हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। कक्षा नहीं तो फीस नहीं के नारों के बीच बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन समस्या निवारण समिति के बैनर तले स्कूली बच्चों के अभिभावकों द्वारा स्टेशन चौक पर किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अशोक जीवराजका ने कहा कि हमने स्कूल के फीस को माफ करने के लिए सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक लगातार गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल प्रबंधन फीस वसूलने के लिए तरह तरह से अभिभावकों का मानसिक शोषण कर रहा है, साथ ही बच्चों पर भी दबाव बनाया जा रहा है और इस संबंध में स्कूल प्रबंधन किसी भी तरह की बात करने से साफ इनकार कर रहा है। समिति के महासचिव रवि बुधिया ने कहा कि समिति की गुहार नहीं सुने जाने के कारण अब समिति आंदोलन करेगी और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों की यह मांग उचित है, जिसे स्कूल प्रबंधन किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। समिति के उपाध्यक्ष जावेद अहमद ने कहा कि हम फीस माफी की जायज मांगों को लेकर हर तरह का संघर्ष करने को तैयार हैं। इससे पूर्व लहरी टोला स्थित दल्लू बाबू धर्मशाला में समस्या निवारण समिति को एक बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया और अभिभावकों ने यह निर्णय लिया कि जब तक स्कूल के द्वारा सभी प्रकार के फीस हमारे माफ नहीं हो जाते, तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अभिभावकों ने अपनी प्रताड़ना की दास्तान भी इस मौके पर सुनाई। स्कूल प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले अभिभावकों ने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है। इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि वे हर कीमत पर संघर्ष करने को तैयार हैं। इस मौके पर नरेंद्र कुमार चौबे, जुगल कुमार सिंह, रामकृष्ण कुमार, मोहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद असद रजा, रीता देवी, सुषमा कुमारी, रूबी कुमारी, आरती देवी, कंचन आदि लोग मौजूद थे। साथ ही समस्या निवारण समिति द्वारा लगातार 7 दिनों तक चरणबद्ध आंदोलन 25 से 31 जनवरी तक करने का भी निर्णय लिया गया है। मेरे बच्चे संत जोसेफ इंडियन स्कूल में एक 1 में है, एक UKG में है। तो मेरा कहना यही है कि जब से ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है, तब से हम लोग देने के लिए समर्थ है और इसके बाद की नहीं देना चाहते हैं हम सबको, क्योंकि माफ हो ड्यूज में। क्या आ रहा है? फोन आ रहा है स्कूल? हाँ, फोन तो आता है, वही मैसेज की दीजिए स्कूल में पैसा जमा करना जरूरी है, नहीं तो वही पढ़ाई में मतलब अभी जो एग्जाम लिया गया था वो नहीं भेजा था रिजल्ट। हाँ, देश है कि कोरोना काल में यह सर्वविदित है कि लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार ने हर वर्ग को अपने आर्थिक प्रोग्राम में मदद दी है, लेकिन शिक्षा से संबंधित किसी भी तरह की मदद किसी भी अभिभावक को नहीं मिली है। आज जो इंग्लिश स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, वो दोहन कर रहे हैं बच्चों का। मिशनरी का मिशन का अर्थ है एक खास लक्ष्य की प्राप्ति को, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, लेकिन हर मिशनरी स्कूल अपने लक्ष्य से भटककर पैसा कमाने में लग गया है। स्कूल फीस का केवल 20% राशि शिक्षकों के वेतन में खर्च होती है, बाकी 80% जो है अन्य मद में वो लोग इकट्ठा करके और नई स्कूल खोलते हैं। अतः उनको अगर आधी फीस भी माफ़ कर दे और अन्य फीस माफ़ कर दे तो अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप लोगों की ये मुहिम जो चल रही है, अगर ये नहीं माना गया, विद्यालय प्रबंधन नहीं माना, तो आगे क्या करेंगे? हम लोग अपनी यथासंभव माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी गए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने रिट याचिका फाइल कर दी है और शीघ्र ही नंबर आएगा। प्रशासनिक स्तर पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, यहाँ कलेक्टर साहब से मिले थे, कमिश्नर साहब से मिले थे, सबसे मिल रहे हैं और आंदोलन के लिए यथासंभव हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों के साथ कितने अभिभावक हैं अभी? कम से कम 50 तो अभी यहाँ हैं, 300 आदमी वहाँ दल्लू और धर्मशाला में इकट्ठा हुए थे। सब लोगों ने पुरजोर समर्थन इस मुहिम को दिया। बच्चा स्कूल में सेंट जोसेफ जूनियर स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की है जो कि क्लास 3 में पढ़ता है
और क्लास 2 में पढ़ता है। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चा का कम से कम 6 मंथ का फीस माफ किया जाए। इधर 2 महीना से हमको लगता है 3 क्लास को जोड़ा गया है ऑनलाइन क्लास में। वो तो नेट का सुविधा कभी कभी सर्वर रहता नहीं रहता, इसके कारण क्लास नहीं हो पाता, उसकी कोई नहीं। लेकिन क्लास इतना लेट से हुआ थी, वो बहुत पहले से हुआ, तो हम लोग बहुत लेट से भी फी दिए हैं, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया कि रिजल्ट नहीं तो नहीं दिया जाएगा, आप फुल पेमेंट कीजिए तब। तुम्हारी मनमाना बहुत हो रहा है, हर साल मनमाना फीस बढ़ जाता है, गार्जियन कुछ नहीं कर पाते हैं और सब एकजुट हो रहेंगे। हाँ, हम लोग चाह रहे कि मार्च निकालिए, सबको जोड़िए। हम लोग को रोड पे आना हाँ, पड़ेगा वही सर, कह रहे तभी होगा हैं सर। रोड पे नहीं आएंगे तो रोड पे आइए अपने इसमें और सब